किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको 3 तरह के सैंपल मिट्टी के सैंपल लेने की विधि को विस्तार से बताया और वीडियो के माध्यम से इसमें दिखाया भी जाएगा कि हमें सैंपल को कैसे लेना है। तीनों विधियां इसमें रहेंगी। एक खड्डा खोदकर सैंपल लेना और ऑगर विधि से सैंपल लेना और बागवानी के लिए हमें कितना 1.5 मीटर तक जाकर सैंपल लेना, ये तीनों विधियां आपको विस्तार से दिखाई जाएंगी। और आप जानते हैं कि अगर हम सही सैंपल लेकर आएंगे तो प्रयोगशाला में हमें उसके जो रिज़ल्ट हैं उसका जो हमें एनालिसिस करके जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन हमें देंगे तभी हमें सही जानकारी मिल जाएगी। अगर हम सैंपल को सही तरीके से लेकर प्रयोगशाला तक पहुंचाएंगे। आगे हम तीनों विधियों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे और मुझे उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सभी किसान भाइयों को डॉक्टर नरेश अरोड़ा का नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है हमें सॉइल का, मिट्टी का हमारा जो है नमूना लेना है, सैंपल सॉइल का सैंपल कैसे हमने फील्ड से एनालिसिस के लिए लैब में भेजने के लिए हमें कैसे कलेक्ट करना है, उसकी एक सही विधि आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो सही नमूना, मिट्टी का नमूना और हम बाद में पानी का नमूना भी लेना बताएंगे, वो उसके बारे में सही जानकारी वो ले सकें और सही नमूना जो है वो हमारी प्रयोगशाला में या और कहीं प्रयोगशाला में ले जाना चाहते हैं तो वो लेके जाएं। तो हम अभी अब ये बताना भी ज़रूरी है किसान भाइयों को कि सैंपल लेना, टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है। सैंपल देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई मानव शरीर बीमार होता है, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उसे वो डॉक्टर उसमें जो है वो लैब टेस्ट के लिए हमारा मल मूत्र और खून वगैरह की जांच होती है, तो वो फिर उस जांच में जो कमी पाई जाती है हमारे शरीर में उसी हिसाब से उसे दवाई दी जाती है। इसी प्रकार अगर हमारी पैदावार में कोई कमी आती है तो इसका मतलब हमारे जो मिट्टी के स्वास्थ्य में कोई कमी है या पानी की जो हम उसमें डाल रहे हैं उसमें जो है उसकी जो विशेषता है, क्वालिटी है, वो ख़राब है। तो इसलिए हमें मिट्टी का और पानी का जो सैंपल है वो हमारी प्रयोगशाला में हमें ज़रूर भेजना चाहिए ताकि हम अपने जो मिट्टी है उसके सही स्वास्थ्य की जांच पा सकें और उसमें जो पोषक तत्व हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं सही मात्रा में हैं या नहीं है, हम उसकी जानकारी लेकर और उसमें पानी की निकासी की कितनी क्षमता है, सही क्षमता है, तो हम उस सभी की जो टेस्ट जो है वो प्रयोगशाला में करवाकर और हम अच्छी से अच्छी उपज अपनी मिट्टी से, अपने खेत से प्राप्त कर सकें। तो आइए अब हम मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है हम उसको विस्तार से किसान भाइयों को बता। किसान भाइयों, हम अब हमारे सैंपल के एरिया में खड़े हैं, क्षेत्र में। अब मान लीजिए हमारा ये 1 एकड़ का खेत है और इसमें हमें सैंपल करनी, इसमें मिट्टी का सैंपल हमें लेना है, मिट्टी का नमूना लेना है। तो हमें उसमें 3-4 बातों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है शुरू में कि हमारा नमूना जो है वो ज़्यादा जो खेत के कोने हैं उसके पास ना हो, पहला काम। एक दूसरा काम ये है कि वहाँ पे जो चैनल अगर पानी का चल रहा है उससे 7-8 फुट पर एक अंदर की तरफ, दूसरा काम। और अगर कोई पेड़ है वहाँ पर तो पेड़ के नीचे हम सैंपल ना लें और चारों कोनों में ना लें। तो हमें पहला काम यही करना है कि हम खेत के अंदर घुसते हैं जैसे ही सैंपल लेने के लिए, तो हमें खेत के अंदर 6-7 कदम चल देना है अंदर। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ऐसे जो है अंदर सीधे 5-6 कदम 7 कदम अंदर चले जाएंगे और एक जगह खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सैंपल पहला सैंपल लेना है। हम एक खेत में 3 या 4 जगह से
जेड के आकार में सैंपल ले सकते हैं। और उन चारों जगह पे हमने एक जैसा ही सैंपल लेना है, एक जैसी ही तकनीक करनी है। देखिए, ये तकनीक दो तरह की होती है सैंपल लेने की, जो साधारण तौर पे हम ले सकते हैं। एक तो हमारे पास जो हम एक खड्डा खोदकर 1 फुट खड्डा खोदेंगे और उसमें जो है हम हमारे जो सीरियल क्रॉप हैं, राइस है, वीट है, या हमारा जो बाजरा है, धान है, ये सब चना है, उन सब के लिए प्रयोग होगा। हम इसमें एक खड्डा खोदेंगे कसी के द्वारा और उसमें खुरपी से एक उसकी साइड की खड्डे की जो है उसकी दीवार को खुरपी से लेते हुए हम उसको सैंपल को इकट्ठा करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, करो चालू करो, ऐसे करो। क्लोज कर दो। अब ये खड्डा 1 फुट का खड्डा हम खोद रहे हैं। अभी ये गहरा किया है और अब हम इस खड्डे को खुरपी की सहायता से एक दीवार से थोड़ा सा इसकी एक दीवार सीधी कर लेंगे। हाँ, अभी ये एक दीवार सीधी की जा रही है। चलो, अब ये इसको हटा दी गई है। खड्डा जो है एक सैंपलिंग के लिए तैयार है। अब हम इसकी जो ये दीवार है, इस दीवार को हम खुरपी की सहायता से थोड़ा थोड़ा छीलेंगे ताकि आधा किलो मिट्टी हमारी आ जाए और हम उसको एक साइड में एक पॉलीथीन पे रख के फिर दूसरे खड्डे की तरफ जाएंगे। आप देखते रहिए बारीकी से। अब देखिए, ऊपर से लो, ऊपर से पहले ऊपर से करते हुए नीचे। साइड से हम सारा छीलते हुए थोड़ा थोड़ा सैंपल। यहाँ हम 0 से 9 इंच तक सैंपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यही हमारे जड़ों का स्थान है हमारी फसलों का। अभी ये हमारा आधा किलो सैंपल हमारे पहले पिट या खड्डे में से जो है वो हमने निकाल के खुरपी की सहायता से ये साइड में रख दिया है। पल्ली पर या किसी साफ अखबार पर हम उसको रख देंगे। अब हम इस खड्डे से और अंदर की तरफ चलेंगे, खेत के अंदर जिग जैग जिसको बोलते हैं। ये देखिए, हम टेढ़े ऐसे जाएंगे भाई। उस समय इस मतलब इन 3 या 4 जगह से ये सैंपल लेने का हमारा मकसद यही है कि हम सारी जगह से खेत के सैंपल ले सकें ताकि वो जो बाद में सैंपल है वो उस जगह, उस खेत के लिए सही हमें जानकारी पोषक तत्वों की दे सके। ताकि हम अलग अलग जगह से लेंगे, अगर कहीं खाद कोई ज़्यादा रखा है या नहीं है तो वो सारा मिक्सअप हो गए हमारा एक सैंपल बन जाएगा, जिससे कि हमें पोषक तत्व। भाइयों, अब हम दूसरे जो सैंपल की साइट है हम खेत में उस जगह पर आए हैं और वहाँ पर भी जैसे हमें पहली जगह पे ये सैंपल इकट्ठा किया था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी वैसा ही एक खड्डा खोदेंगे 9 इंच गहरा और फिर उसकी एक दीवार को सीधी करेंगे और फिर उस सीधी दीवार को खुरपी की सहायता से हम सैंपल को इकट्ठा करके पुराने वाले सैंपल के साथ रख देंगे। पहले हमने एक फुटा रखा था और वो 9-10 इंच का था। अब हम देख रहे हैं ये आपको एक मोटे तौर पे अगर फुटा नहीं है तो आप एक ईंट का जो है गहरा खड्डा खोद सकते हैं, फिर उसकी दीवार सीधी करके वहाँ से आप सैंपल को ले सकते हैं। ले रहे हैं इसको, फिर बाद में वहाँ पर मिक्स कर देंगे। चलो देखिए, जितना अच्छा हम सैंपल प्रयोगशाला तक पहुँचाएंगे उतना ही अच्छा जो है हमें अपने मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी प्रयोगशाला से हमें मिलेगी। इसलिए इतने अच्छे से दोबारा आपको दूसरी खेत में दूसरी जगह से भी सैंपलिंग दिखाई जा रही है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो सभी किसान भाइयों के ग्रुप्स में इसे शेयर करें और फॉरवर्ड करें।
ताकि सबको जो है ये टेक्निक समझ में आ जाए। अब ये 1 मिनट अभी जब मिक्स करना बाद में कर दिया। चलो अब ये हम जो सैंपल हम दूसरी जगह से लाए थे, अब हम उसको पहले वाले सैंपल के साथ मिक्स कर रहे हैं। अभी ठीक इसी प्रकार हम जो है अपने खेत में, जहाँ पर हमारी जो खेत है एक जैसा सा दिखता है हमें, अगर खेत में कहीं कलर है उसका सैंपल हमें अलग से लेना है। अगर खेत में कहीं और समस्या है उनका सैंपल अलग से लेना है। और अगर खेत एक जैसा सा है उसका सैंपल हमने एक रखना है। और जो अगर खेत में कहीं समस्या वाला फील्ड है उसका सैंपल हमने अलग करना है। उनको आपस में मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हम वो जो कलर है यहाँ पे या और कोई समस्या है उस फील्ड में, तो हम उसकी जानकारी आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए हमें, नहीं तो प्रयोगशाला में जो है उसकी रिपोर्ट फिर गलत आ सकती है। तो इसलिए ऐसा खेत है उसके सैंपल को हमें 3-4 जगह से लेकर और उसको ऐसे मिक्स कर देना है। अब सैंपल को मिक्स करो। हमें दोनों हाथों से सैंपल को मिक्स करना है। ऐसे दोनों हाथों को रगड़ के सैंपल को एक सार करना है, ताकि जो है सब जो सैंपल हमारा लेबोरेटरी में जब जाएगा प्रयोगशाला में, तो वो सही जानकारी हमें दिला सके प्रयोगशाला के टेस्ट में। अब हम जो सैंपल हमने 3-4 जगह से लिया है खेत में से, अब हम उसको एक जगह सबको इकट्ठा करके अच्छे से मिक्स कर चुके हैं और अब हम उसको 4 भागों में बांट चुके हैं। अब हमने 2 भाग अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ये सब करना है और उसको 2 भाग आमने सामने को हम वापस खेत में डाल देंगे। आमने सामने के डालना है। हाँ, तो अब जो है, और अब उन जो 2 बाकी बचे हुए भाग हैं उसको हमने अपने जो है उसको फिर अच्छे से मिक्स करके उसमें से हमें आधा किलो मिट्टी हमें अपने साफ पॉलीथीन के बैग में रख देनी है। और उस पे हम उस खेत का नाम और किसान का नाम, उसमें खेत का जो लोकेशन, भाई कहाँ से वो सैंपल हमने लिया था, कौन से मुरब्बे से लिया था, या कौन सी ट्यूबवेल के पास से लिया था, या सड़क के पास से लिया था, या कौन सी मेड़ के पास से लिया था, हमने उसको उस पर लिख देना है, ताकि जब सैंपल हम प्रयोगशाला में भेजें 3-4 सैंपल अगर हम लेके जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सैंपल कौन सी जगह पे था, ताकि हम उस मिट्टी की सही रिपोर्ट को प्राप्त कर सकें। और इसमें हमें 1-2 सावधानियां और लेनी है सैंपल लेते हुए, कि हमें जब बारिश के जब हम पानी दे चुके होते हैं फील्ड में, तब सैंपलिंग नहीं करनी है, और बारिश के तुरंत बाद भी सैंपलिंग नहीं करनी है। सबसे अच्छा तरीका होता है हमें जब हमारी फसल कट जाए उसके बाद जो है वो सैंपलिंग करेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। बारिश के बाद अगर हम गीले खेत में से करेंगे या खड़े पानी में करेंगे, तो वो हमारी जो प्रयोगशाला की रिपोर्ट है वो सही नहीं होगी। अब हम ये इसको जो सैंपल है हमने इसमें से आधा पौना किलो मिट्टी हमारे पॉलीथीन बैग में डालकर, और उसके ऊपर खेत का जो लोकेशन है या लेबल है या डेट है वो हम मार्कर से लिख देंगे, या हम अगर हमारे पास परमानेंट मार्कर नहीं है पेन, तो हम किसी इसमें पेंसिल से किसी कागज़ पे लिखकर इसमें डाल देंगे। पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि पेन से स्याही फैल जाती है, मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर होता है तो जिससे स्याही फैल जाती है। हमने पेंसिल से एक मोटे कागज़ पे लिख के, गत्ते पे लिख के इसके अंदर रख देना है, या मार्कर से हम इसके ऊपर लिख देंगे। मार्कर लाए हो ना? आज हमने आपको विस्तार से दी है सैंपलिंग हमने कैसे करनी है और उसमें क्या क्या सावधानियां हमने उसमें रखनी है, ताकि हमारा जो प्रयोगशाला में जो सैंपल आएगा उसकी हमें सही से सही जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अभी जो हमने पहले जो सैंपल किया था वो हमने
कसी और खुरपी की मदद से किया था। अभी अगर हम सैंपल को दूसरी विधि भी होती है एक हमारी, जिसको बोलते हैं ऑगर से, ऑगर होल विधि से भी हम बिना कसी से खड्डा खोदे या खुरपी का प्रयोग किए हम बिल्कुल उसी प्रकार से सैंपलिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो ऑगर होता है, ये करीबन 1.5 मीटर का ये ऑगर होता है, जिसमें नीचे एक फल लगा होता है, जिसमें ब्लेड लगे होते हैं दोनों साइड में, इधर और इधर काटने के लिए मिट्टी को। तो इसमें ये जो फल है ये 15 आधे फुट का होता है और ये यहाँ तक 1 फुट हो जाता है। तो हमें करीबन इतना इसको काट के धरती के अंदर रखना है और ये सैंपल जो है वो हमारा 9 इंच या 8 इंच का सैंपल आ जाएगा। तो जैसे कि हमने अभी पहले विधि से किया था उतना ही इसमें हमें डायरेक्ट ही सैंपल इतना मिल जाएगा। आपको अभी इसको ये दिखाएंगे। ये लीजिए, यहाँ से वही बाकी सावधानियाँ वही कर रखनी है कि हमें अंदर आना है, हमें पानी के गीले खेत में नहीं करना है, हमें पेड़ के नीचे नहीं करना है, हमें पानी के चैनल के पास नहीं करना है, हमें कोनों में से सैंपलिंग नहीं करनी है। बाकी विधियाँ सावधानियाँ वही हैं, सिर्फ हमें तकनीक, सैंपल का तकनीक जो है वो बदली है। और इसमें भी वही हमें अगर ऊपर से थोड़ा सा साफ कर लेना है खेत को, फील्ड को, ताकि अगर कोई घास पत्ती है तो वो निकल जाए, बस। उसको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ज़रा सा 1-2 mm की लेयर को हटा देना है। फिर अब हम उसको, अभी ये देखिए ये अंदर जाएगा और वो उस जो हमारा ब्लेड है, फल है, उसमें सैंपल हमारा आता जाएगा। इसमें हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा आधा फुट सैंपल, आधा फुट अंदर चला गया ऑगर, और अब आप इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा मिट्टी के साथ। उल्टा घुमाओ, उल्टा, हाँ। अभी हम उसको ट्रे में डाल देंगे इसको। देखिए ये 0 से 15 सेंटीमीटर तक आ गया है। अब हम ये दिखाओ, होल दिखाओ, होल दिखाओ। ये देखिए इतना होल जो है हमारा ये बन गया है 15 सेंटीमीटर तक का। अगर हमें थोड़ा सा और नीचे जाना है तो हम दोबारा से इसको और अंदर तक घुमाएंगे तो और अंदर आ जाएगा। और अगर हमने 0 से 15 और या 15 से 30 सेंटीमीटर तक, मतलब 1 फुट तक अलग से भी लेना है तो हम और इसको ड्रिल करके जाएंगे और फिर ये 15 से 30 का हमारे पास 1 फुट सैंपल हो चुका है। ये गहरा, उल्टा करो, उल्टा घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसको हम उल्टा घुमाते हुए बाहर खींचेंगे तो हमारा ये पूरा सैंपल आ जाएगा। उसमें साइड में उधर इसको अलग करके, इसको इधर करके, हाँ। अगर हमें ये कहा जाता है कि हमें अलग अलग डेप्थ के सैंपल लेने हैं तो हम इस विधि से 0 से 15, 15 से 30 और या उससे भी ज़्यादा हम सैंपलिंग कर सकते हैं। और ये तो हमारा जो धान और गेहूँ और वैसी दूसरी फसलों के लिए ये हमें सैंपलिंग विधि थी। अगर हम समझिए हॉर्टिकल्चर या हम ट्रीज़ प्लांटेशन के लिए हम सैंपलिंग करना चाहते हैं, फ्रूट के लिए करना चाहते हैं, बड़े पेड़ लगाना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं, तब हमें 0 से 15 या 15 से 30 तक हमारी सैंपलिंग से काम नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पर जो राइस वीट सिस्टम की बात हो रही है उसमें जो जड़ हैं वो वहाँ 6 इंच से 9 इंच तक ही रहती हैं। लेकिन अगर हम पेड़ की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, बाग की बात करते हैं, तो वो उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती हैं। तो वो हमें 1.5 मीटर तक हमें वो ऐसा ही या तो ऑगर विधि से या फिर हमें एक बड़ा प्रोफाइल खोदना पड़ेगा, खड्डा खोदना पड़ेगा 1.5 मीटर से 2 मीटर तक गहरा। तो फिर हमें उसकी सैंपलिंग 1-1 फुट पे करनी पड़ेगी, ऊपर से 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 और 120 से 150 सेंटीमीटर तक, मतलब 1.5 मीटर तक हमें वो गड्ढे तक या ऑगर की हेल्प से या हम उसकी अपना
खड्डा करके जो है, बड़ा खड्डा करके हम उसकी जो है उसमें 1.5 मीटर तक हम 5-6 सैंपल करेंगे, ताकि वो हम जो पेड़ की जड़ हैं, वो जो नीचे जो अगर हमारी मिट्टी में pH ज़्यादा है और हमारी जो अगर नीचे उसमें एक लाइम फॉर्मेशन हो जाती है, एक कंक्रीट फॉर्मेशन हो जाती है, एक पत्थर बन जाता है मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वो जांचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो जड़ों की जो फैलावट है वो रुक जाती है, तो इसलिए वो जांचने के लिए हमें नीचे तक जाना पड़ता है अगर हमारी मिट्टी की pH या क्षारीयता ज़्यादा है। तो ये 2-3 विधि जो हैं आपको अभी आज बताई गई हैं, जिससे कि हम अपनी मिट्टी का सैंपल हम अलग अलग 2 तकनीक से, और बागवानी के लिए, बाग लगाने के लिए भी हम सैंपल को ले सकते हैं 1.5 मीटर तक की गहराई तक। धन्यवाद किसान भाइयों। मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको और प्रश्न है तो आप कमेंट्स करके मेरे चैनल पर इस ट्रैवल एंड टेक टीवी को आप अपने किसान भाइयों को ये चैनल जो है बताएं, ताकि इस चैनल के प्रचार प्रसार से, इस वीडियो के प्रचार प्रसार से आपको अच्छे से सैंपल, अपनी मिट्टी की सैंपलिंग कैसे करनी है, और उसको जो है अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए आप नज़दीकी केंद्र पर जा सकते हैं और अपनी अच्छी से अच्छी पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।